परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि 100 लोगों से जीतने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की लड़ाई को जीतना। नमस्कार दोस्तों, द बुक सजन में आप सभी का फिर से स्वागत है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के महानतम योगियों में से एक परमहंस योगानंद की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी 1946 में छपी थी। इसका हिंदी संस्करण योगी कथामृत नाम से है। ये दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक किताबों में प्रमुख है। इंडिया जर्नल ने इसके बारे में कहा था कि हजारों पुस्तकें जो हर साल प्रकाशित होती हैं, उनमें से कुछ मनोरंजक होती हैं, कुछ शिक्षा प्रदान करती हैं, कुछ ज्ञानवर्धक होती हैं। एक पाठक अपने को भाग्यशाली समझ सकता है यदि उसे ऐसी पुस्तक मिले जो ये तीनों काम कर दे। योगी कथामृत इन सब से और भी अनुपम है। ये एक ऐसी पुस्तक है जो मन और आत्मा के द्वार खोल देती है। यह योगियों के विषय में खुद एक योगी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इस महान योगी की आत्मकथा की यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले उनकी मृत्यु के एक वाकये का जिक्र करना बहुत जरूरी है। यह उनकी योगी के तौर पर पूरा जीवन की गई कमाई की एक झलक है। लॉस एंजलिस में 7 मार्च 1952 को भारतीय राजदूत विनय रंजन सेन के सम्मान में हुए भोज के अवसर पर अपना भाषण खत्म करने के बाद संत योगानंद ने महासमाधि में प्रवेश किया था। उनकी मृत्यु के कई सप्ताह बाद भी उनकी काया में कोई विकार नहीं आया था। उनके मुख की आभा जो की त्यों रही। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में उनके पार्थिव शरीर को अस्थायी रूप से रखा गया था। इस पार्क के निदेशक हैरी टी रोवे ने बताया था कि मृत्यु के 20 दिन बाद भी ना तो उनकी त्वचा का रंग बदला और ना ही उनके शरीर में कोई शुष्कता आई। ऐसा अद्भुत वाकया उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी आत्मकथा को परमहंस योगानंद ने बेहद सिलसिलेवार तरीके से लिखा है। अपने बचपन से लेकर बाकी के सफर में आए महान योगियों और उनके विलक्षण जीवन के बारे में जो वृत्तांत आपको इस किताब में मिलते हैं, वे अन्य कहीं भी मिलना दुर्लभ है। दूसरे ग्रहों पर बसने की ललक वाले इस युग में आध्यात्मिक विचारों पर यकीन भले ही काफी मुश्किल हो, लेकिन जब आप एक प्रत्यक्षदर्शी योगी के मुंह से उनका वर्णन सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। योगानंद के इन वृत्तांतों के साथ उनके आध्यात्मिक अध्ययन की अनूठी झलक इस अनुभव को और भी ज्यादा अद्भुत बना देती है। पैदा होते ही उनके लिए जिस तरह की भविष्यवाणियां हुई थी और उनकी सत्यता जिस तरह उनके पूरे जीवन में सामने आती रही, ऐसे विरले ही होते हैं। वो बताते हैं कि मेरे बचपन से ही पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां उभर रही थी। बहुत पहले के एक जन्म की साफ याद मुझ में जगती थी, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। इन झांकियों ने एक अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की झलक दिखाई। मनुष्य केवल शरीर ही होता तो ही उसकी मौत के साथ उसका अस्तित्व खत्म होता, लेकिन सिद्ध पुरुष साबित करते हैं कि मानव अशरीरी और सर्वव्यापी आत्मा है। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ था। 4 भाई और 4 बहनों में मुकुंद लाल घोष चौथी संतान थे। पिता रेलवे में वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए परिवार कई शहरों में रहा। माता पिता दोनों बेहद आध्यात्मिक थे। इनके माता पिता दोनों ही महान संत लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य थे। लाहिड़ी महाशय का परमहंस योगानंद पर गहरा असर रहा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि 8 साल की उम्र में जब वे हैजे के कारण मृत्यु शैया पर थे, तब लाहिड़ी महाशय की दीवार पर टंगी चित्र से निकली ईश्वरीय आभा ने उनमें प्राण फूंक दिए। इस फोटो की भी एक अद्भुत कहानी है। लाहिड़ी महाशय को फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनके शिष्यों के साथ एक ग्रुप फोटो खींची गई। फिल्म धुली तो बाकी सबकी फोटो साफ थी, केवल लाहिड़ी महाशय की जगह खाली थी। फिर एक कुशल फोटोग्राफर गंगाधर बाबू ने डींग मारी कि लाहिड़ी महाशय चाहे जो कर ले, वे इनकी फोटो ले लेंगे। अगले दिन गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे। पीछे पर्दा लगाया गया और फोटो खींची गई, लेकिन फोटो में केवल बेंच और पर्दा ही आया, लाहिड़ी महाशय नहीं। गंगाधर बाबू की आंसुओं से भरी आंखें और दिल से उठी मनोहार के बाद गुरुदेव एक फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हुए। इस बार उनकी फोटो प्लेट पर उभर आई और यही उनकी पहली और आखिरी फोटो अब तक उपलब्ध है, जो इस किताब में भी है। परमहंस जी ने बचपन में एक के बाद एक कई कोशिशें हिमालय की ओर जाकर संन्यास पूर्ण जीवन जीने की, लेकिन उनके बड़े भाई हर बार उन्हें बीच रास्ते से वापस ले आए। ऐसी एक कोशिश का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है।
इस दौरान वह 3 लोग रेल से ऋषिकेश जाने के लिए भागे थे। वापस आने पर उनके पिता ने उनके लिए एक संस्कृत शिक्षक को घर बुलाना शुरू किया और आग्रह किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लूं, फिर जो चाहे करूं। शिक्षक केवलानंद भी लाहिड़ी महाशय के ही शिष्य थे, इसीलिए पढ़ाई कम और दोनों में इस महान गुरु की चर्चा अधिक होती थी। उन्होंने अपने गुरु की बताई एक शिक्षा परमहंस से साझा की। गुरुदेव कहते थे कि किसी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करो। ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास को ध्यान में अपने परमानंदमय संपर्क से हासिल करो। हर समस्या का समाधान क्रिया योग के अभ्यास में है। जन्म से दृष्टिहीन एक शिष्य की आंखों की रोशनी को क्रिया योग से वापस लाने के लाहिड़ी महाशय के अन्य चमत्कार के बारे में भी उन्होंने परमहंस को बताया। हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई पूरी करके योगानंद ने पिता से घर त्यागने की आज्ञा ली। इस पर पिता ने कहा कि मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूँ कि मेरा और अपने शोकाकुल भाई बहनों का त्याग मत करो। पिता की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के बारे में बताते बताते योगानंद जी बाइबल में ईसा मसीह की कही एक बात का जिक्र करते हैं, जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है। और इसके पश्चात अपने गुरु की तलाश में योगानंद जी अलग अलग स्थानों पर जाने लगे। तलाश के इसी क्रम में वो हिमालय भी गए। वहां वो ऐसे कई योगियों से मिले जिन्होंने ध्यान और योग के द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त की थी। वो एक ऐसे योगी से मिले जो कि अपने ही जैसा एक और शरीर बना सकता था और एक साथ कई जगहों पर मौजूद रह सकते थे। इसके बाद वे गंध बाबा से मिले जो अपनी सिद्धियों की मदद से किसी भी फूल की गंध को किसी भी चीज में डाल सकते थे। कई बार वो उस सुगंध को किसी इंसान के शरीर में भी डाल सकते थे। इसके बाद वो एक ऐसे योगी से मिले जो अपनी शक्ति से हवा में उड़ सकते थे और स्थिर भी रह सकते थे। इन सभी की सिद्धियां मन को मोह लेने वाली थी। योगानंद ने इन सभी योगियों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी तक इनको इनका आदर्श गुरु नहीं मिला था जिनका इनको बार बार ध्यान आता था, और उन्हीं की खोज में 17 वर्ष की आयु में वो बनारस की ओर चल देते हैं। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से भेंट के बारे में परमहंस योगानंद बताते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकरण को उन्होंने इतने प्रभावपूर्ण शैली में लिखा है कि एक बार पढ़ना शुरू करके आप एक ही सांस में पूरा प्रकरण पढ़ जाते हैं। बनारस के आश्रम में पहुंचकर अपने आरंभिक दिनों में उन्हें काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। वो जो पाने गए थे वो उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर अश्रुपूर्ण प्रार्थना के बाद एक दोपहर को वो अपने गुरु से अचानक भेंट करते हैं। परमहंस बताते हैं कि मैं बाजार गया था। एक सकरी गली में अचानक गेरुआ कपड़ा धारण किए हुए एक महापुरुष दिखते हैं। उनको देखते ही लगता है कि मानो युगों से मैं उन्हें जानता हूँ, पर किसी संदेह के चलते मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 10 मिनट बाद मेरे पांव सुन्न हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे पत्थर बन गए हैं। मैं पीछे मुड़ता हूँ तो सहज हो जाता हूँ, फिर पीछे मुड़ने पर वही भारीपन। मन ही मन गुरु की इस चुंबकीय शक्ति का आभास होने के बाद मैं पीछे की ओर दौड़ता हूँ और उन महापुरुष के सामने पहुंच जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये दिव्य चेहरा वही था जिसे मैंने 1000 बार दिव्य दर्शनों में देखा था। मेरे मुंह से अकस्मात निकलता है गुरुदेव। आनंद कंपित स्वर से मेरे गुरु बंगाली में बार बार कह रहे थे, कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर गुरुदेव मेरा हाथ पकड़कर काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। योगानंद जी लिखते हैं कि बचपन से ही उनकी पाचन शक्ति काफी कमजोर थी और इसी वजह से उनका वजन हमेशा कम रहता था। वे थोड़ी मेहनत करने के बाद ही काफी थक जाते थे, जिसके कारण वो कई बार हीन भावना महसूस करते थे। वो कहते हैं कि कॉलेज के दिनों में उनके कमरों में किताबें से ज्यादा टॉनिक और अपच मिटाने वाली दवाइयों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन कई इलाज करने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। आश्रम में आने के बाद योगानंद जी अक्सर सोचा करते थे कि क्या मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा। योगानंद जी कहते हैं कि एक बार मैं आश्रम में बैठा हुआ था, तभी एकाएक गुरुदेव युक्तेश्वर जी मेरे पास आए। उन्होंने अचानक कहा, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले हो। योगानंद जी कहते हैं कि शायद गुरु जी ने मेरे अंतर्मन के विचार और हीन भावना पढ़ ली थी। योगानंद जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूँ। इसी वजह से मेरा शरीर कमजोर रहता है। किसी दवाई से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इस पर युक्तेश्वर जी ने कहा, मुकुंद, तुम्हारी बीमारी का कारण तुम खुद ही हो। तुमको खुद में बीमारी दिखती है। तुम अपनी कमजोरी पर इतना भरोसा करते हो जिस कारण तुम खुद से कमजोर
और हीन भावना वाले विचार बोलते रहते हो। अगर तुम सोचो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो और इस शक्तिशाली विचार को पूर्ण रूप से विश्वास करके अपने मन में रोक लो, तो अतिशीघ्र स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सिर्फ सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि ये मेरी जन्मजात बीमारी को ठीक कर सकते हैं? इस पर युक्तेश्वर जी ने कहा कि अब तुम मेरे जीवन का एक अनुभव सुनो। एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा, जिस कारण मैं बहुत कमजोर हो गया था। मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं अपने गुरु लाहिड़ी महाशय जी के दर्शन करने गया। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत बीमार था, इसलिए मेरा वजन काफी कम हो गया है। शरीर में किसी प्रकार की साधना करने की शक्ति अब नहीं बची है। लाहिड़ी महाशय ने कहा कि युक्तेश्वर, पहले तो तुमने खुद को जानबूझकर बीमार कर लिया और अब कह रहे हो कि तुम कमजोर हो गए, पर तुम चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। इस पर उन्होंने लाहिड़ी महाशय की बात पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास कर लिया। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि मुझे पूरा दिन लगता रहा कि गुरुजी अपनी शक्ति से मुझे ठीक करने वाले हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि अगले दिन सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर से ऊर्जा निकल रही है। मुझे बहुत हल्का लग रहा था। मैं तत्काल दौड़ता हुआ लाहिड़ी महाशय के पास गया और उन्हें काफी उल्लास के साथ बताया कि गुरुदेव, काफी समय के बाद मुझे अपने अंदर स्फूर्ति और ताकत का अनुभव हो रहा है। आपने अपनी शक्ति से मुझे स्वस्थ कर दिया। इस पर लाहिड़ी महाशय ने मेरे साथ मजाक किया और कहा कि बिल्कुल सही, पर किसे पता कि कल तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा, शायद फिर से दुर्बल हो जाए। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि जब मैंने गुरु जी की बात सुनी कि शरीर की दुर्बलता वापस आ सकती है, तो मैं भय से कांप उठा। मेरे मन में बार बार ये विचार चलता रहा कि कहीं मैं फिर से बीमार न हो जाऊं। और अगले दिन कुछ अजीब हुआ। मैं इतना बीमार हुआ कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया। लाहिड़ी महाशय ने कहा, तो तुमने खुद को फिर से बीमार कर लिया। युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव, भला मैं खुद को कैसे बीमार बना सकता हूँ? ये तो आपके वचन हैं जो सत्य साबित हो रहे हैं। इस पर लाहिड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, तुम फिर से भूल कर रहे हो। अपने पिछले 2 दिनों के अनुभव से तुम ये समझ सकते हो कि ये तुम्हारे ही विचार और विश्वास हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और दुर्बल महसूस करवाया। युक्तेश्वर जी बोले कि गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ और मेरा वजन सामान्य हो गया है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? इस पर लाहिड़ी महाशय ने गंभीरता से कहा, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। शरीर केवल मन का ही विस्तार है। शरीर मन का दास है। शरीर मन से ही निर्मित है और मन के ही अधीन है। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके शरीर ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि गुरुदेव की बात सुनते ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सी संपूर्णता महसूस की। मैं बीमार था, कमजोर था, लेकिन मैंने उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि अपने वजन में भी वृद्धि महसूस की। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि उस शाम मैं धीरे धीरे चलकर अपने घर आया और गहरी नींद में सो पाया। बीमारी की चिंता और तनाव पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अगले दिन जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो घबराकर मुझसे पूछा कि बेटा, तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों है? युक्तेश्वर जी कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे का शरीर रातों रात कैसे स्वस्थ हो गया। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। मिलने वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी संभव हो सकता है। युक्तेश्वर जी अपनी कहानी सुनाकर मौन हो गए। इस घटना को सुनने के बाद योगानंद जी ने उस पर तुरंत विश्वास किया। अपच की बीमारी और कमजोरी से लेकर निराशा तक सब गायब हो गए। योगानंद जी अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि मैंने 2 हफ्तों के अंदर एक शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और उसके बाद कभी मुझे अपच की बीमारी नहीं हुई। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि कोई स्वयं को गलत और विकृत विचार सोचने की अनुमति देता है तो उसका चेहरा भी वैसा ही विकृत हो जाता है। अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वह हर स्थिति में केवल अच्छा ग्रहण करे। आपका मन जितनी नकारात्मक बातों को हटाकर सकारात्मक बातों को ग्रहण करता है, उतना ही मजबूत और साहसी बन जाता है।
हमें विचारों के प्रकट होते ही उनके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है, ताकि हम अच्छे विचारों को बढ़ावा दे सके और कमजोर करने वाले विचारों को त्याग दें। और इससे धीरे धीरे आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। ध्यान हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ध्यान से हमारी अलर्टनेस बढ़ती है, जिससे हमारी चेतना का स्तर तेजी से बढ़ता है और हम अच्छे और बुरे विचारों को आसानी से और जल्दी पकड़ सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान के साथ कंसंट्रेशन की शक्ति को भी विकसित करो। एक उच्च और शक्तिशाली विचार को पकड़ो, जैसे मैं अपने मन का मालिक हूँ या मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। इस विचार को बार बार सोचो, इसका चित्र देखो और इसके प्रभाव को शरीर और मन में बार बार महसूस करो। जो पाना चाहते हो उसे आंखों से ओझल मत होने दो। इस प्रकार कंसंट्रेशन सरलता से बढ़ता है कि आप जो पूर्ण विश्वास के साथ सोचते हैं वो सच हो जाता है। ईयर 1920 में परमहंस योगानंद जी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने पश्चिमी दुनिया के आध्यात्मिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अपने गुरु के कहने पर उन्होंने योग और ध्यान के बारे में लोगों को बताने के लिए अमेरिका की यात्रा की। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद योगानंद की आकर्षक उपस्थिति और गहन शिक्षाओं ने उनके श्रोताओं को मोहित कर लिया। उन्होंने लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की, जो एक आध्यात्मिक संगठन है जो दुनिया भर में उनकी शिक्षाओं को प्रसारित करता है। योगानंद जी ने कहा था कि सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए संसार में रह सकता है। वह पानी में तैरते हुए मक्खन की तरह होता है, जो आसानी से पतला बनाए जा सकने वाले अनुशासन विहीन मानव रूपी दूध की तरह नहीं होता। अगर मानव अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं में मानसिक रूप से लिप्त ना हो और अपने जीवन के कर्मों को केवल ईश्वर को माध्यम बनाकर अदा करे, तो सांसारिक कर्तव्यों को निभाते निभाते भी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। क्रिया योग के बारे में बताते हुए योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया का अर्थ है कर्म और प्रतिकर्म करना। इसका मतलब है एक विशिष्ट कर्म या विधि से अनंत परम तत्व के साथ मिलन। और इस विधि का निष्ठा पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। परमहंस योगानंद की इस आत्मकथा और जीवन यात्रा का साक्षी होना किसी के भी लिए एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अपने समय के महान योगियों और विश्व के महानतम लोगों को भी प्रभावित करके उन पर गहरा असर डाला। परमहंस योगानंद की आत्मकथा दुनिया की सबसे चर्चित और सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक किताबों में से एक है। 21 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद होना इसकी व्यापकता का एक छोटा सा प्रमाण भर है। विश्व की कई यूनिवर्सिटीज में ये किताब स्टूडेंट के करिकुलम का हिस्सा बनी हुई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने लिखा है कि योग की इस प्रस्तुति के समान अंग्रेजी या किसी भी अन्य यूरोपीय भाषा में इससे पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा गया। योगानंद जी कहते हैं कि क्योंकि आप अकेले ही अपने विचारों के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए केवल आप ही उन्हें बदल सकते हैं। अधूरी इच्छाओं की शक्ति ही मनुष्य की सभी गुलामी की जड़ है। कई मशहूर हस्तियों ने भी इस पुस्तक को अपने जीवन बदलने और खुद को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने का श्रेय दिया है। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, वो भी इस किताब से काफी प्रभावित थे। यह वह किताब थी जिसे जॉब्स ने 38 वर्षों तक हर साल लगातार पढ़ा था। उनकी फ्यूनरल में भी सभी 500 मेहमानों को ये किताब उपहार के स्वरूप दी गई थी। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि इस किताब ने उनको आध्यात्मिकता से जोड़कर उनकी जिंदगी बदल दी। विराट कोहली ने बताया कि कैसे इस किताब ने उन्हें अपने कैरियर के कई चैलेंजिंग स्टेप्स के दौरान ध्यान और संतुलन हासिल करने में उनकी मदद की। योगानंद जी ने अपनी किताब के माध्यम से हमें बताया कि आत्मज्ञान का मार्ग हम में से प्रत्येक के अंदर है, जिससे ध्यान, जागरूकता और देवी भावना की खोज के माध्यम से ही जाना जा सकता है। जैसा कि योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म का सच्चा आधार विश्वास नहीं बल्कि सहज अनुभव है। सहज ज्ञान आत्मा की ईश्वर को जानने की शक्ति है। धर्म वास्तव में क्या है, ये जानने के लिए व्यक्ति को ईश्वर को जानना होगा। तो ये थी हमारी आज की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।